कारगिल विजय के 27 साल बाद भी टाइगर हिल और तोलोलिंग की चोटियां भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान की गवाही देती हैं। इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देते हुए विजय पताका फहराई थी। करीब 2 महीने से अधिक चले इस युद्ध में भारत के 527 वीर जवान शहीद हुए, जबकि 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। पीलीभीत से हमारे संवाददाता शकील कादरी की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शकील कादरी और इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में हूं। जुलाई का माह चल रहा है। आपको पता होगा जुलाई महीने में ही हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह हराया था। और जहां मैं खड़ा हूं ये वही युद्ध का स्थान है। मेरे पीछे जो पहाड़ी आप देख रहे होंगे, टाइगर हिल की पहाड़ी सामने, चूंकि बादल है, वर्षा का मौसम है तो पहाड़ी छुपी हुई है, लेकिन सामने की जो पहाड़ी है वो टाइगर हिल है। आपको दिखाना चाहूँ इस साइड में जो थोड़ा बाएं मेरे, ये सामने आपको पहाड़ी दिख रही है, ये तोलोलिंग है। दोनों ही पहाड़ियां कारगिल वार के दौरान बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। और अब चूंकि कारगिल की बरसी है, ये जुलाई चल रहा है, इसी माह में हमारे देश ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। और ये दुनिया का एक लौता ऐसा ऐतिहासिक युद्ध है जिसमें एक तरफ पाकिस्तान की सेना ऊपर पहाड़ी पर 17, 16, 18, 20 हजार फीट की ऊंचाई पर मजबूत बंकरों में बैठी हुई, दूसरी ओर हमारी सेना नीचे जो द्रास की आपको शहर दिख रहा होगा, यहाँ से जाकर ऊपर पैदल आर्म्स, एम्युनिशन, गोला बारूद, जो फुल आर्मी इक्विपमेंट लेकर ऊपर जाना, 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाना, उसके बाद दुश्मनों को खदेड़ना, ये बहुत मुश्किल चैलेंजफुल काम था। लेकिन हमारी सेना पूरी दुनिया में इसीलिए जानी जाती है कि असंभव को संभव कर देती है, नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। हमारी सेना ने कर दिखाया। कैप्टन सौरभ कालिया, उनके 6 साथियों की शहादत के बाद शुरू हुआ ये युद्ध 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। 2 महीने से अधिक समय तक युद्ध चला था, जिसमें लगभग 527 जवानों की शहादत हुई, वीर गति को प्राप्त हुए। 1300 के आसपास जो हमारे जवान हैं वो घायल हुए थे। बहुत सीधी तस्वीरें युद्ध स्थल से, यही जहां मैं खड़ा हूं, ये हेलीपैड है और यहाँ तक पाकिस्तानी सेना के सीधे जो गोले हैं यहाँ हिट कर रहे थे। नीचे द्रास जो शहर है इसको पूरी तरह से बर्बाद किया गया था और अब वही द्रास है, दोबारा अच्छे से विकसित है, डेवलप है। ये जो चोटियां हैं इन पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा किया था। चूंकि अत्यधिक सर्दीले मौसम में ये शिमला समझौता में तय किया गया था कि दोनों देश की सेनाएं ऊपर से बर्फ से उतरकर नीचे आ जाएंगी। हमारी सेना नीचे, उनकी सेना उनके देश में नीचे। ये कई सालों से चला रहा था, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए, जब हमारी सेना अनुबंध के मुताबिक नीचे थी, तब चुपके से आए, हमारी चौकियों में आकर बैठ गए। उसके बाद आराम से मोर्चा संभाल लिया। फिर तासी नामग्याल जो चरवाए थे, भेड़ के याक चराया करते थे, एक दिन वो अपनी भेड़ ढूंढने के लिए ऊपर पहुंचे। उन्होंने दूरबीन से देखा तो सामने कुछ हरकत, मूवमेंट नजर आया। जब और पास गए तो उनको दूरबीन से लगा कि पाकिस्तानी सैनिक और कुछ कुर्ता पजामा में हथियार के साथ लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने इसकी सूचना हमारे देश की सेना को दी। आर्मी के सैनिकों ने, जो हमारी सेना के कमांडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमारे देश की जाट बटालियन की एक टुकड़ी कैप्टन सौरभ कालिया, उनके साथ में नेतृत्व में 7 जवानों की टीम भेजी, ये इंश्योर करने के लिए कि तासी नामग्याल की बातों में कितना सच है या नहीं। और जब सैनिक ऊपर पहुंचे तो पाकिस्तानी सेना ने घेर लिया और चंदाधुंध फायरिंग करके सभी को जिंदा पकड़ लिया, अपने देश ले गए, उनके हाथ काट दिए गए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इन्होंने 20 दिन की यातनाओं के बाद उन सभी की बॉडी भारत को सौंपी। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा हुआ, उबाल आया और शुरू हुआ कारगिल युद्ध। इन्हीं पहाड़ियों पर वीरगति पाई थी। ये गवाह है पहाड़ियां उन सभी सैनिकों के योगदान की, बलिदान की, जिन्होंने यहाँ आकर अपनी जान दे दी, शहीद हो गए। लेकिन देशभक्ति के साथ, मातृभूमि के साथ कोई फैसला नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। और आज चूंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है और मेरी सांस भी उखड़ सी रही है, क्योंकि हम इस वक्त 18-19 हजार फीट की ऊंचाई पर हैं। और यही ऐतिहासिक जो चीजें हैं, यही यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर कारगिल है। कारगिल तक जो श्रृंखला है
पर्वत की, माउंटेन की चेन है, वो सीधी गई है। इन सभी पहाड़ियों पर जमकर युद्ध हुआ था। आज 27 वर्ष हो गए, 27वीं बरसी है कारगिल युद्ध की, और आज हमारा देश कारगिल युद्ध की बरसी की तैयारी कर रहा है। तो जरूरत है उन सैनिकों को याद करने की, उनको श्रद्धांजलि देने की, उनको खराज अकीदत पेश करने की, जिन्होंने हमारे आपके लिए अपने बच्चे नहीं देखे, परिवार नहीं देखा, घर नहीं देखा, जमीन जायदाद नहीं देखी। उन्होंने देखा तो सिर्फ भारत देश और भारत का ये तिरंगा झंडा, जो आज फक्र से उनकी शहादत के बाद, उनका जो लहू है मिट्टी में मिला, उसके बाद झंडा शान से लहरा रहा है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चोटियां हैं देखकर उन शहीद सैनिकों की याद आई होगी, उन देशभक्तों की याद आई होगी, जो हमारे आपके लिए कुछ सोचे समझे बिना ही क्षण मात्र में अत्यधिक पीड़ा कष्ट सहते हुए हमारे देश के लिए, हमारे आपके लिए शहीद हो गए थे। कारगिल के द्रास सेक्टर से इस खास रिपोर्ट के लिए मैं शकील कादरी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शकील कादरी और इस वक्त मैं द्रास सेक्टर में हूं। वर्ष 1999 में कारगिल का युद्ध, इसी द्रास सेक्टर में हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य के साथ लड़ा था और पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये टाइगर हिल है और इस तरफ तोलोलिंग की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर ही हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था। बहुत ही चैलेंजफुल युद्ध था। पाकिस्तानी जो सैनिक थे ऊपर टॉप पर थे, कारगिल की चोटियों पर थे, हमारे देश की सेना नीचे थी। और चूंकि शिमला समझौते में ये तय किया गया था कि दोनों देश की सेनाएं सर्दी के मौसम में अपने अपने बंकर छोड़कर नीचे आएंगी, अपने अपने देश लौट जाएंगी और सर्दी के बाद दोबारा आएंगी। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने कायराना हरकत करते हुए वर्ष 1999 में मई के माह में चुपके से जब हमारी सेना नीचे थी तो अपने जो सैनिक हैं भेज दिए। उन्होंने हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया। जब तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने जो अपना याक चराने गया था, उसने देखा कुछ पाकिस्तानी सैनिक मूवमेंट कर रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं भारतीय सेना के इलाके में। उसने नीचे आकर भारतीय सेना को इन्फॉर्म किया। भारतीय सेना ने 4 जेट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया, उनके 5 साथियों को ये इंश्योर करने भेजा, ये चेक करने भेजा कि क्या बात सही है या नहीं। जब कैप्टन सौरभ कालिया ऊपर पहुंचे तो उनको पाकिस्तानी सेना ने घेर लिया। भयंकर मुठभेड़ हुई, गोलाबारी खत्म हो गई। उनको पकड़ लिया, पाकिस्तान ले गए। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और जुल्म की इंतहा पार की गई। उसके बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ। हमारे देश की सेना ने यहाँ से चलना शुरू किया। यहाँ आर्मी रहती थी, पीछे बेसमेंट था और इन सभी पहाड़ियों पर जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी, इन पर्वत श्रृंखलाओं पर हमारे देश की सेना ने 2 माह से अधिक समय तक चले युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। इसमें बहुत सारे कैप्टन, हमारे अधिकारी, हमारे जवान शहीद हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, जो जिनके ऊपर शेरशाह मूवी आई थी, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको परमवीर चक्र, सेना का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार देश का दिया गया था, वो सामने की जो पहाड़ी है बत्रा टॉप, यहाँ शहीद हुए थे। हमारे जवानों ने यहाँ बहुत सारी शहादत पाई, जिनकी पूरी वीरगाथा है। पीछे जो कारगिल वार मेमोरियल आप देख रहे होंगे, कारगिल के वार मेमोरियल में यहाँ 527 जवान जो शहीद हुए, उनके पूरे शिलालेख हैं, उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, आर्मी की रैंक लिखी हुई है। और ये कारगिल वार मेमोरियल है। यही हमारे देश की सेना ने वर्ष 1999 में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं 17-18 हजार की ऊंचाई है। यहाँ पर हमारी सेना ने नीचे से पूरा आर्मी इक्विपमेंट लेकर, आर्मी का साजो सामान लेकर, ड्राई राशन लेकर, स्लीपिंग बैग लेकर ऊपर जाते थे और ऊपर जाकर सामने से पाकिस्तानी जो बंकर थे उनके सामने से जाकर उनको खदेड़ते थे, ग्रेनेड से हमला करके और गन से हमला करके उनको मारते थे। इन्हीं पहाड़ियों पर हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था। इन्हीं पहाड़ियों पर हमारे देश की सेना ने अद्भुत शौर्य, अदम्य साहस का परिचय दिया था। 527 जवान शहीद हुए थे, 1300 के आसपास जवान घायल हुए थे। और आज ये जो पहाड़ियां हैं गवाही दे रही हैं, उन सैनिकों के खून का एक एक कतरा इन पहाड़ियों में है। तब तक इन पहाड़ियों को अब कोई छू नहीं सकता। ये पहाड़ियां, ये चोटियां गवाह हैं उन सैनिकों की वीरगाथा की, उनके बलिदान की, उनके त्याग की, अर्पण की, उनके तन मन धन के अर्पण की, अद्भुत शौर्य की, अदम्य साहस की, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण किया था। इन्हीं पहाड़ियों पर उनका लहू
बहा था, खून की होली खेली थी, पाकिस्तानी सैनिकों को बुरी तरह मारकर भगाया था। 2 माह से अधिक समय तक ये वार युद्ध चला था। उसमें पाकिस्तानी सैनिकों को हार लेनी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी, भागना पड़ा हमारे देश की सेना ने, जिसके लिए पूरी वर्ल्ड में जानी जाती है, जो असंभव को संभव कर देती है, नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। हमारी सेना ने वो कर दिखाया, उसके जज्बे ने वो कर दिखाया। जो असंभव सा टारगेट था, बहुत ही चैलेंजफुल युद्ध था, क्योंकि एक और पाकिस्तानी सेना 17, 18, 19, 20 हजार फीट की ऊंचाई पर थी, दूसरी ओर हमारी सेना बिल्कुल नीचे थी। लेकिन हमारी सेना ने नीचे से ऊपर जाकर पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनको खदेड़ा। ये चोटियां जो आप देख रहे होंगे, तोलो लिंक की पहाड़ी है, बत्रा टाप है, वो सामने टाइगर हिल है, यहाँ पाकिस्तानी सैनिक जमा थे, उनको हमारी सेना ने खदेड़ा और बहुत बुरी तरह खदेड़ कर 26 जुलाई 1999 को युद्ध की समाप्ति हुई। हमारे देश ने इन्हीं पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया और विजय पताका लहराई। आज 27 वर्ष हो चुके हैं उस बात को, उस युद्ध को, उस ऐतिहासिक क्षण को। 27 वर्ष के बाद भी इन चोटियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कल ही युद्ध हुआ हो। एक एक सैनिक की, एक एक जो उनकी कहानी है वीरगाथा की, उनके बलिदान की, त्याग की, जो अर्पण की जो वीरगाथा है, इन चोटियों में लिखी हुई है। चोटियां गवाह है उनके बलिदान की, उनके त्याग की, किस तरह उन्होंने परेशानी सहकर बहुत कठिन विपरीत मौसम में -20 डिग्री तापमान में लड़कर हमारे देश के लिए विजय पताका फहराई थी।